राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह का टाइम है लेकिन काफ़ी टाइम काम मेरा मतलब ख़त्म हो गया है। जैसे झाड़ू पोछे का नाश्ते का ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ा सा और किचन का काम अगर बचा है वो काम करूँगी। और अब मेरे ऑपरेशन को हो चुके हैं 2.5 महीने। तो 2.5 महीने के बाद में थोड़ा सा अपने लिए भी खाने पीने का कुछ बना लेते हैं। क्योंकि अब तक तो यही लग रहा था कि मतलब ऑयली चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं खानी, लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्दी खाने के लिए डॉक्टर ने भी बोल दिया और खाना भी चाहिए, सब ने बोला है घर में। तो वही सब करूँगी। क्या करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मम्मी की तबीयत की अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। मम्मी यहीं पर है मेरे पास, आप लोगों को आगे वीडियो में मिलवा दूँगी। और डॉक्टर के पास ले गई थी, डॉक्टर ने मतलब एक बार तो ले जा चुकी हूँ और एक बार अभी दोबारा बुलाया है। आप लोगों को पता है जब एक बार चले गए हम डॉक्टर के पास में, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब बहुत सारे चेकअप वगैरह ये सब उनके लिखे हैं, टेस्ट वगैरह लिखे हैं। तो वो सब कुछ तो हो गए, कुछ होंगे, क्योंकि जैसे खाली पेट वगैरह के हैं वे कुछ आज हुए हैं, कुछ कल हो गए थे। तो यही सब चल रहा है उनका भी। हॉस्पिटल का अभी रिपोर्ट वगैरह आई नहीं है, आएंगी तब उसके आधार पर ही डॉक्टर दवा देंगे। तो मैं आप लोगों को वो भी अपडेट दे दूँगी। लेकिन हाँ, सुस्त रहती हैं, अभी उतनी अच्छी नहीं है। और बस सारा दिन सोती रहती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कभी आँख खुल गई, उठ के देख लिया मुझे, रीशु को कुछ बातचीत हो गई, बस उसके बाद में बस सोती रहती हैं। यही अभी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से अगर अच्छा फील नहीं होता, मन अच्छा नहीं है, तो देखिए बात करने का या कुछ भी करने का मन नहीं होता। बस ये रहता है कि चुप आराम से लेटे रहो। तो ऐसी वो हैं कि थोड़ा सा सुस्त रहती हैं, अभी तबीयत ठीक नहीं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। खाने पीने का ध्यान बोला है डॉक्टर ने, वो सब कर रही हूँ लेकिन फिर भी। और दूसरी बात क्या है कि गांव से आई है ना, तो उनका यहाँ पे मन भी कम लग रहा है। कोई बोल रही थी कि सारा दिन मैं लेटी रहती हूँ, लेटी लेटी के नींद आ जाती है, बस सोती रहती हूँ और कोई काम नहीं है। खाने के लिए भी बोलूँगी तो जल्दी से भूख नहीं लग रही है, क्योंकि बोल रही थी यहाँ घूमने फिरने के लिए तो कुछ है नहीं, सारा दिन तू मुझे कुछ नहीं करने देती, सारा दिन लेटे लेटे मुझे भूख नहीं लगती। बुजुर्गों की सच्ची में शहर में आके ये बड़ी समस्या हो जाती है। और गांव से भी पता है इतनी मुश्किल से आई है, गीता को एंड तक भी गाड़ी में बैठी है तब तक भी ये सामान वहाँ रखा है, ये वहाँ रखा है, तू ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। बिल्कुल भी उनका मन नहीं था। मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कि कैसे कैसे वहाँ रह पाएंगे। फिर यहाँ से भी मुझे फ़ोन कर करके बोलती रहेंगी, गीता को ये बता दे, इस काम को ऐसे कर लेंगे, अपने पापा को ये बोल दे। कहते ना कि देखो, औरत का सच्ची में यही एक मेन रूप है कि सारी दुनिया, कहते ना कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपने जीते जी घर नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई चीज़ नहीं, चाहे अपनी सेहत बिगड़ जाओ लेकिन घर अच्छे से रहना चाहिए। ये सभी औरतों की खासियत है। कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए, मैं मम्मी को वही समझा रही, मैं सारे काम हो जाएंगे, आप यहाँ हो, वो लोग सब अच्छे से कर लेंगे, लेकिन नहीं, कभी कहीं बाहर नहीं गई ना तो उनको यही चिंता लगी रहती है, मेरी भैंस धूप में ना बंधी रह जाए, ये अंदर भी बांधेंगे या नहीं है, ये वो, भाई पूरा आप समझ सकते हो। थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है मन लगाने की। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन उनको क्या रहता है, काम करने की आदत है कि सारा दिन मैं लेटे लेटे थक जाती हूँ। मैंने कि आपको बीमार हैं, आराम करने का मौका मिला है तो अभी आराम करो। और खाने पीने के लिए भी जल्दी से कुछ मन नहीं करता, भाई वगैरह करते रहेगा, दीदी ये ले आना, वो खिला देना, लेकिन उनका खुद का मन ही नहीं हो रहा है, क्या खिलाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलती हूँ। मैं आज क्या बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी तो कुछ नहीं, कुछ सामान मैंने मंगाया है उसको भी मैं सेट करूँगी, उसके बाद में फिर देखती हूँ क्या बना रही हूँ। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी सोच करके। अभी सोचा नहीं है, लेकिन हाँ इस वीडियो में तो शेयर कर ही दूँगी सोच के। चलिए मिलती हूँ फिर आप। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने जवे डाल दिए हैं, जो मैंने एक दिन दिखाए थे ना आप लोगों को तोड़ते हुए सेवैयाँ मतलब जवे, तो उनको ही डाल दिया है कढ़ाई में। और धीमे धीमे गैस पे इनको भूनूंगी, जवे सारे भून के रख दूँगी, क्योंकि जब कभी भी बनाना हो तो फटाफट से बस बनाने का काम रह जाता है। इस वजह से मैंने कि चलो थोड़ा सा आज टाइम है तो इनको भी भून के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जवे भुन गए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कढ़ाई में नहीं डाले, थोड़े थोड़े करके भूनूंगी तो जल्दी से भुन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो उतनी जल्दी से नहीं भुन पाते हैं। और यहाँ पे देखो मम्मी ही लेटी हुई है और ईसु पढ़ाई कर रही है अपनी, इसका कुछ कॉलेज वगैरह का अपना काम था तो वही लैपटॉप पे बैठी हुई है। मैंने कि चलो आपको मम्मी से भी मिलवा देती हूँ। फ़िलहाल लेटी हुई है। मैं बोल रही थी मम्मी को कि सब लोग मिलना चाह रहे हैं, तो फिर ये कह रही है मैं आराम से मिलूँगी सबसे किसी दिन, अभी 1-2 दिन और रुक जा, मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हूँ। तो यहाँ बस मैंने चाय बना ली है। तो मम्मी मेरी कटोरी में ही चाय पीती है, कप में नहीं पीती है, तो उनके लिए मैंने कटोरी में चाय कर ली है, अपनी कप में कर ली है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ शाम की चाय एंजॉय करने के लिए।
और चाय के साथ में मैं लूँगी बिस्किट। और बस वही, उसके बाद में कुछ नहीं, थोड़े बहुत में मखाने वगैरह हैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, वो मैंने भुने हैं। और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए थे, बस उनकी तह लगा लेती हूँ फटाफट। और आप सब ने कमेंट करके बताया था, मतलब बोला था कि दीदी आपने अच्छा किया है, मम्मी को यहाँ लेकर के आ गई हो गाजियाबाद साथ में। तो यही था मतलब गीता का और मेरा डिसीजन के हम दोनों उसका मतलब गांव में भाई रहने का भी देखो आप लोगों को पता ही है, काम वगैरह बहुत है। तो गीता ने फिर वही बोला दीदी मैं गांव में रुकती हूँ, आप ले जाओ। तो हम ननद भाभी ने मिल करके अब की बार यही डिसीजन किया दिया था, क्योंकि मम्मी को ना कितनी बार यहाँ लाने के लिए बोला है मैंने, लेकिन नहीं आती थी कि गांव में बहुत सारा काम है, मेरा नहीं हो पाएगा घर से जाना। तो लेकिन इस बार मैं फाइनली लेकर के आ गई। और यहाँ पे मैं अब भून रही हूँ, यहाँ पे घी डाला है, सॉरी घी भून रही हूँ, घी नहीं घी डाला है। और इसमें भूनूंगी मैं, क्या बोलते हैं, गोंद, हाँ जी गोंद भूनूंगी, जो कनी बोलते हैं। वैसे मैंने कनी नहीं मंगाई है, ये गोंद मंगाया है, क्योंकि सब ने बोला था कि कमर में दर्द हो रहा है और उसके लिए मतलब दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कनी और गोंद ये। तो मैंने थोड़ी देर 1 घंटे की धूप इसको लगा दी थी और थोड़ा सा घी डाला है इसमें, थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको सबको भूनेंगे, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो अच्छे से भून नहीं पाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। मैंने गैस यहाँ बिल्कुल मीडियम कर रखी है, थोड़ा थोड़ा करके भून लूँगी। और आप लोग मुझे बताना कि इसकी मैं कोई रेसिपी अगर मतलब कैसे खाने के लिए, वैसे तो मुझे कई लोगों ने बोला है कि इसको दूध में ना थोड़ा थोड़ा कूट करके दूध में डाल करके ऐसे ले लीजिए, या फिर मैं इसका क्या बनाऊँ। ऐसा तो सांदा वगैरह बनाना मुझे पता है, लड्डू बनाने भी, लेकिन वो मुझे नहीं बनाने, क्योंकि पहले से ही ये घी में भुना हुआ है और बहुत ऑयली और हैवी हो जाएगा। कुछ ऐसा हल्का सा हो जिसमें मैं ये गोंद खा सकती हूँ। तो वो मैंने सारा अच्छे से भून के रख दिया है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा घी डाल करके यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा इस गोंद को भून लिया है। उसके बाद में थोड़ा सा घी डाला है, अब इसमें थोड़े थोड़े मखाने डाल करके इनको भी भून के एक डब्बे में भर के रख लूँगी, जैसे चाय के साथ में या दूध के साथ में ले लूँगी, क्योंकि मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है मखाने। और गोंद से क्या रहता है, कमर में जिसकी में या हड्डियों में दर्द होता है ना, वो खा सकते हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस वजह से मैंने ये दोनों चीज़ को भून रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने अब मुझे कैल्शियम आयरन दोनों खाने के लिए बोला है। तो मैंने कि चलिए यहाँ पे दवा तो लेंगी, लेकिन साथ में थोड़े से मखाने और फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही घी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑयली इनको नहीं करना था, थोड़े थोड़े ही डालूंगी मखाने, क्योंकि एक साथ में आप लोगों को पता है इसमें ज़्यादा घी डाल दूंगी तो एक बार के ही मखाने पी जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा घी डालते हैं, जिससे कि एक बार के फ्राई अच्छे से हो जाए हमारे। आपको दिखा रही थी गोंद और मखाने दोनों। तो देखिए गोंद भुन के ना अच्छे से टूट जाता है, ये बहुत सॉफ्ट रहता है। और मतलब दूध में 1 चम्मच डाल करके आप रात को ले लो तो अच्छा रहता है शरीर के लिए। बस उसके बाद किचन में काम अच्छा खासा फैल गया है, वही समेटूंगी, जो बर्तन साफ़ हुए रखे थे उनको लगा दूंगी मैं अलमारी में, उसके बाद मैं रैक में लगा दूंगी, मतलब उसके बाद मैं किचन वगैरह में अच्छे से साफ़ करूंगी। और गीता यहाँ नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो आजकल मुझे ही सारा काम मैनेज करना है। अब तो धीरे धीरे करना भी पड़ेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 महीना हो चुका है ऑपरेशन हुए, हल्का हल्का काम कर लेती हूँ, जो भारी वाला काम होता है उसको ईशू कर लेती है, क्योंकि पोछा वगैरह लगाना ये सब ईशू करती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल